मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में। एक फायदा होगा ममता जी को टिकट देने का, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं तो आगे, नहीं तो कहां दिखाई दे। वैसे हमारी सरकार आपकी बनाई है। इस बार जब सर्वे आया कपिल देव जी के चुनाव के बाद प्रदेश सरकार का, तो उस सर्वे में आया कि महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दी, और इतना ही अंतर था। तो इस बार की सरकार आपके नाम है जी हमारी पूरी। और वैसे ममता जी का टिकट बड़ी मुश्किल से हुआ, क्योंकि बालियानों का कोटा में ही खा रहा सारा, बड़ी मुश्किल से हुआ टिकट। पता नहीं आता होगा नहीं होगा, क्योंकि कोटा होना जी कहना एक तो ही, और की कहां जरूरत है, तो बड़ा मुश्किल से हुआ आज बार। और भाई यूथ क्लब में उपस्थित मेरे युवा साथी, कपिल जी शायद मेरे तो याद नहीं पिछले 4-5 चुनाव में कोई ऐसा चुनाव हो जब यूथ क्लब में किसी न किसी बहाने हम ना आए हो। यह शुभ भी हमारे लिए, कभी ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हर चुनाव में इस जगह पर होता है। और अच्छी बात यह है कि 2 वार्ड के बीच में रजत का भी वार्ड है, रजत की माता जी का हमारा युवा साथी है, इसका भी ध्यान रखियो जी। क्या स्थिति है वार्ड की मुझे ज्यादा तो पता नहीं रहती, मुझे वार्ड के हिसाब में ज्यादा सीमाएं भी कपिल जी को ज्यादा जानकारी रहती है। वार्ड की सीमा कहां से कहां तक है इसका ज्ञान मुझे थोड़ा कम रहता है। और वाकई मैं ममता जी से पहले जो यहाँ पार्षद था हमारा शर्मा जी, मैं आज उसे वाकई याद करना चाहूंगा। मैंने उससे अच्छा इंसान कम देखे, उससे अच्छा कार्यकर्ता बहुत ही कम दिखाई दिया मुझे। काम का मामला हो या मोहल्ले के लोगों की समस्या हो, सुनील शर्मा का वाकई कोई जवाब नहीं था। और पार्टी के स्तर पर तो आज भी उसकी कमी हमें खलती है। कपिल जी ने ज्यादातर बातें कही, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं जब भी किसी भी मोहल्ले में जाता हूँ मुजफ्फरनगर शहर के, तो एक बड़े भारी संकट से मुझे गुजरना पड़ता है। शादी को ऐसा मोहल्ला हो कि जिसमें जाते ये बातें ना होती हों कि भाई यहाँ पानी भरा होता है, यहाँ सड़क ठीक नहीं, यहाँ सफाई के लिए कर्मचारी समय पे नहीं आते, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। और इनका एक बहुत बड़ा नुकसान एक होता है कि जब हम जाते हैं किसी भी मोहल्ले में, तो हमें लगता है कि हम अपने काम बताएं, कुछ बेहतर काम जो किए शहर में किए या जिले में किए, और वो काम सुनने के बजाय सबका ध्यान कोई हो नहीं सकता। सांसद के नाते मैं उस गली की व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं कर सकता। सबके अपने अलग अलग काम है। आप सांसद चुनते हैं केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाएं लाने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से योजना आती है उनके लिए आप सांसद बनाते हैं। जो नेशनल हाईवे आए हैं, जो रेलवे का काम हुआ, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं सारे केंद्र सरकार से आए। आप विधायक चुनते हैं लखनऊ में सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार की योजनाएं लाने के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए, पुलिस, ये सब प्रदेश सरकार के अंदर आती है। तीसरी सरकार है आपके शहर की। आप चेयरमैन चुनते हैं शहर के लिए और पार्षद चुनते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, और इन सबके अलग अलग काम है। कई बार जब हम मोहल्ले में जाते हैं लोग कंफ्यूज हो जाए, सोचे भाई तो सबसे बड़ा फंस गया, सांसद इसी के जुम्मे सारे काम आ जाए, मुझे पकड़ लेंगे, जबकि मेरा कोई योगदान नहीं। मेरा बजट, मेरे 5 विधानसभा आते हैं मेरे क्षेत्र में लोकसभा में, और मुझे 1 साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब मुजफ्फरनगर शहर के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के काम करवाने के लिए। कपिल जी को 3 करोड़ थे, अब शायद 5 करोड़ देंगे, अभी तक 3 करोड़ है। और मुजफ्फरनगर नगर पालिका का बजट है 125 करोड़ रुपए। 125 करोड़ चेयरमैन और पार्षद मिलकर इकट्ठा खर्च करेंगे शहर के विकास के लिए, बेहतर बनाने के लिए शहर को। तो 1 करोड़ वाला 125 करोड़ के मुकाबले कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझने की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हमारी गंगा नहर की दूसरी पटरी चौड़ी हो रही है, उस तरफ तो पहले होगी थी, दूसरी तरफ करीब 5000 पेड़ वहां पे खजूर के हैं। तो मैंने एक बार जब घर यहाँ लिया मुजफ्फरनगर में, तो मैंने खजूर के पेड़ गंगा नहर की पट्टी से लगवाए होगा, वो सब खजूर के पेड़ हो गए, बड़े सुंदर हो रहे। तो जब ये आया कि पटरी पे पेड़ कटेंगे, तो मेरे दिमाग में आया कि 5000 पेड़ लेकर आते हैं शहर में, और शहर में ना सड़क के दोनों तरफ लगाएंगे, पूरे शहर में खजूर के पेड़। कुछ बाहर से देखे हमने बेंगलोर से, जो फूलों के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, कि पूरे शहर में हम प्लांटेशन करवाएंगे। ये एक सोच बनी, और ये सोच बने हुए मुझे 1 साल हो गया। इसी 1 साल में मुझे रास्ता नहीं मिला कि मैं इस पैसे की व्यवस्था कैसे करूं। आखिर में जब मैं दुखी हो गया तो मैंने इंडस्ट्री वालों से संपर्क किया और कुछ अपने दोस्तों से कहा कि भाई कुछ 50-100 पेड़ का खर्चा आप दो शहर के। मतलब इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट की भी नगर पालिका में हम कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि व्यवस्था बड़ी खराब सी रही किसी न किसी वजह से। सबके अपने कारण हो सकते हैं, और सफाई व्यवस्था विशेष रूप से। मैं बहुत से शहरों में जाता हूँ किसी न किसी काम से, पार्टी के काम से, सरकार के काम से, बहुत अच्छा लगता है कुछ शहरों में सफाई देख कर।
कुछ शहरों में तो ऐसा हो गया कि रात के समय सफाई होगी, दिन में कोई सफाई नहीं होती। सुबह जब सो को उठेंगे तो पूरे शहर की सड़कों पे कहीं एक कूड़े का तिनका नहीं मिलेगा। इतने सुंदर सुंदर शहर है, मशीनें आगे नहीं सफाई की। बरसात से पहले ही सारे नाले साफ होते हैं मशीनों से बेहतर तरीके से। और मुजफ्फरनगर की पहली बरसात होगी तो अगले दिन हेडलाइन होगी अखबार की कि मुजफ्फरनगर के सारे नाले और सीवरेज चौक हो गए। अभी मैं पिछले दिनों मीटिंग में कह रहा था कि हमें हर कुछ मोहल्लों में हमारे सीवरेज का काम शुरू हुआ है, तो पता लगा कि जाट कॉलोनी के एक मोहल्ले में सीवर लग गया, बाकी जाट कॉलोनी खाली रहेगी। इस कॉलोनी के आधे हिस्से में सीवर लग गया, मतलब आधा शहर तो बिना सीवर का हो गया और आधे शहर में सीवर लग गया, जिसकी वजह से जो बाकी बचा हुआ सीवर जहाँ लगे हुए वहाँ भी काम नहीं आ रहा सीवर, वहाँ कहीं चौक कहीं, मतलब कोई प्लानिंग इस शहर की कभी हुई नहीं। ये इसी तरह से शहर बढ़ता चला गया और बिना प्लानिंग सब काम होता चला गया और आखिर में शहर में व्यवस्था पैदा होगी। शहर के चारों तरफ रिंग रोड बन गई, ज़्यादातर शहर में घुसने वाली सड़कें चौड़ी होगी। पहला रोड तो नेशनल हाईवे ने करवा दी, ये रोड प्रदेश सरकार से अभी चौड़ी हुई, कपिल जी ने काम चला। ज़्यादातर सड़कें हमने चौड़ी करवाने का काम शहर की कर दिया, लेकिन जो शहर के अंदर का मामला वो भी हमारे कहीं कब्जे में नहीं आ रहा। और वो कब्जे में जब भी आएगा जब चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी चेयरमैन बन जाएगा तो हम तीनों बैठेंगे और एक व्यवस्था बना लेंगे, सभासद से ही 4 हो जाएंगे हम लोग मिलाकर। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वही समस्याएं पैदा होगी। ग्रांट कहाँ से? देखिए कोई सारा पैसा ये नहीं कि मुजफ्फरनगर को इतना ही पैसा मिलेगा, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से आते हैं, वो सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड है कि चेयरमैन प्रपोजल बनवाएगा। लखनऊ में कपिल देव जी मेहनत करेंगे, दिल्ली से जो अमृत योजना के पैसे आएंगे उसमें मैं मेहनत करूंगा। हम सब लोग जब मेहनत करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मुजफ्फरनगर शहर के विकास के लिए मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा तो सरकार चूंकि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की है तो इस पैसा लाने में सुविधा रहेगी। और अगर सरकार किसी और की और चेयरमैन किसी और का, तो जो छोटी सी ग्रांट आ रही है उसमें काम चलाना पड़ेगा, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि हम ना किसी की बुराई में ना भलाई में, ये चुनाव है, चुनाव हमें अपने एजेंडे पर लगना है, लड़ना, किसी की बुराई करके नहीं लड़ना। हमारा अपना विजन है शहर के लिए और मैं तो दुखी हूं कि 9 साल से मैं शहर के अंदर कुछ बेहतर काम नहीं कर पाया। अब शहर में ज़्यादातर काम हमें एमडीए से करवा, अबे ऑडिटोरियम बनाना था, शहर में कोई फंक्शन हो जाए तो ऑडिटोरियम बनाने की कोई जगह नहीं, ऑडिटोरियम बनाने का कोई ऐसा साधन नहीं, कहीं कल्चरल प्रोग्राम हो। आखिर में हमें एमडीए से 26 करोड़ रुपए उसमें करवाने पड़े कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण 26 करोड़ से गवर्नमेंट कॉलेज में ऑडिटोरियम बनाया, जबकि ये मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का काम नहीं था, ये काम था नगर पालिका मुजफ्फरनगर का। तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई शहर में, किसी सड़क पर जाओ कूड़े पे पूरी होगी। ऐसी मशीनें हैं शहरों में कि मशीन किनारे पे खड़ी होगी, कूड़ा आया उसमें डाल दिया, कूड़ा कंप्रेस हो गया, बात खत्म, पता ही नहीं लगा हाँ कूड़ा डल रहा है नहीं डल रहा, कि मशीन किनारे पे खड़ी होगी, कूड़ा आया उसमें डाल दिया, कूड़ा कंप्रेस हो गया, बात खत्म, पता ही नहीं लगा हाँ कूड़ा डल रहा है नहीं डल रहा। ये चीजें कुछ नई नई व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है और मेरा तो अनुरोध यही है कि सब काम जब ही होगा जब इस बार जाति, इसकी मामला जाति धर्म वाला जो मामला है, इससे अलग हटकर अगर हम मुजफ्फरनगर शहर के लोग मुजफ्फरनगर में विकास के लिए, मुजफ्फरनगर में कुछ बेहतर करने के लिए वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे तो मुझे लगता है कुछ बेहतर अगले 5 साल में परिवर्तन हम इस शहर के लिए दे सकते हैं। हम इस शहर को जब भी बेहतर बना सकते हैं जब ये नीचे की सरकार भी, मुजफ्फरनगर की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो कुछ बेहतर हम कर पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है, बहुत से मोर्चों पर बड़ा अच्छा काम है, मेरी इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि मुजफ्फरनगर रात के 11 बजे या 12 बजे कोई इवनिंग वॉक कर सके, नाइट वॉक कर सके? कुछ दिन पहले की बात है। एक्चुअली हमें भूलने की आदत बहुत हो और हम जब कुछ बेहतर हो जाए तो उस बात को भूल जाए जो कष्ट के समय रहे हो। आदरणीय राजवीर जी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, प्रमोद मित्तल जी, भाई राहुल जी, इस वार्ड से सभासद भाई रजत त्यागी जी, ब्रजवीर जी, भाई हरीश अहलावत जी, शलभ गुप्ता जी और इस सुंदर सभा के संयोजक भाई जितेंद्र चौधरी जी और सामने उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों। नगर पालिका का चुनाव है जैसा कि आपको पता है और मेरी पत्नी यहाँ से आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में आए हैं। मैं आप सबसे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सभा लगी हुई हैं और मुझे आगे जाना है, मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना आया हूँ
कि इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट देकर जिताएं, जिससे कि आपके नगर में विकास हो और आपके हिसाब से नगर पालिका चले। नगर पालिका एक आम जनता से जुड़ी हुई संस्था है। आम जनता के जितने भी कार्य रोज़मर्रा के हैं वो नगर पालिका के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो नगर पालिका जनता की पालिका होनी चाहिए। जो भी कार्य हो नगर पालिका के माध्यम से उसमें जनता का ही जो भी उनका फीडबैक हो, उनके विकास में क्या, उनके मोहल्लों में क्या क्या करना चाहिए, हमें उनसे फीडबैक लेके उनसे पूछकर हम लोगों को काम करने चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि नगर पालिका चुनाव के बाद जब हम लोग विजय होंगे, क्योंकि आज केंद्र में भी माननीय संजीव बालियान जी केंद्र में मंत्री हैं और प्रदेश में भी माननीय कपिल देव जी अग्रवाल यहाँ पे मंत्री हैं, और यहाँ पे नगर की सरकार भी अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी तो हम तीनों कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे ईमानदारी के साथ इस नगर पालिका को चलाएंगे। आप सबके सहयोग से चलाएंगे, जिससे आप लोगों के काम हो और एक जनता में एक विश्वास नगर पालिका के लिए हो कि हाँ, नगर पालिका मुजफ्फरनगर की जनता का ही काम करती है। और हम अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी योजना, बहुत सारा रोड मैप तैयार है। बस अब इंतजार 13 तारीख की है, जिससे कि हम जनता के काम करें। आपका पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं एक छोटे से परिवार की बेटी हूँ और बहू हूँ, साधारण परिवार की। मैं पहली बार पार्टी से जुड़ी हूँ। पहली बार मैं निर्दलीय से लड़ी थी। बहुत परिवार में मैं घूमी, कॉलोनी में घूमी, सभी मुझे ये बोलते हैं कि कुछ नहीं करा। 19 साल से मैं कल्याणपुरी में रहती हूँ। मेरा निवास वहीं पर है, लाइन के किनारे। बहुत आदमी लोग कह रहे हैं मेरठ में रह रही है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं अपना परिचय दे रही पहले। देख के बात करो, मंच की ओर मत देखो। 19 साल से जो भी कोई सभासद बने, कोई हमारी कॉलोनी में नहीं आता था। कॉलोनी के आदमियों ने मुझे उठाया और मैं आगे बढ़ी। अब की बार मुझे पार्टी से जोड़ा गया है, इसीलिए मैं बीजेपी पार्टी को भी धन्यवाद करती हूँ और आगे वादा करती हूँ 18 वार्ड को जहाँ स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी।